अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी ही देर बाद एक चमचमाती हुई कार सुनील के घर के सामने रुकी और शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर खनूजा, जो उसके पिता के दोस्त हैं, उनके अंदर आते ही सुनील ने पैर छूकर उनका सम्मान किया। सुनील के पिता ने सुनील से चाय नाश्ता लाने के लिए कहा और मिस्टर खनूजा से बातचीत में मशगूल हो गए। सुनील चाय नाश्ता लेकर आता है। मिस्टर खनूजा सुनील से कहते हैं, क्या तुम्हारा साहिरा से शादी करने का फैसला अटल है? सुनील कहता है, ये एक तरफा प्यार नहीं है अंकल, और न ही भावनाओं में बहकर ये फैसला लिया है। साहिरा और मैं, हम दोनों ही वेल सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, और क्या चाहिए? मिस्टर खनूजा वकील हैं। एक सवाल सुनील की तरफ और दागते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए ये सारी बातें मान भी लूं कि साहिरा की फैमिली का रवैया उसके प्रति ठीक नहीं है, मगर एक बात मेरे गले नहीं उतर रही। सुनील कहता है, कौन सी बात अंकल? मिस्टर खनूजा कहते हैं, साहिरा को जॉब करने की परमिशन किसने दी? अब तक तो उसके अम्मी अबू को उसकी शादी मामू के बेटे फरहान से कर देनी चाहिए थी। सुनील कहता है, ये फरहान की वजह से लेट लतीफी हुई है। मिस्टर खनूजा और सुनील के पापा एकदम चौंक कर आश्चर्य से पूछते हैं, वो कैसे? सुनील कहता है, दरअसल फरहान इंडिया में नहीं रहता अंकल, वहां उसका अच्छा कारोबार है। कोई उसकी फैक्ट्री का बना माल कस्टम में किसी बड़े केस में उलझ गया है, जिसे क्लियर करने के लिए उसे काफी वक्त लग रहा है। साहिरा कह रही थी 2-4 महीने में फरहान आ जाएगा और उसके आते ही उसका निकाह उसके साथ हो जाएगा। बस तब तक के लिए ही वो किसी तरह जॉब करके टाइम पास कर रही है। उसके अम्मी अब्बू ने उसे जॉब पर जाने तभी दिया है जब उसने फरहान से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, मगर उसके बावजूद भी उसका मामू उसे जब तक तंग करता रहता है। मिस्टर खनूजा कहते हैं, मैं समझ गया, मामू अपने बेटे के आने तक साहिरा पर दबाव बनाए रखना चाहता है। तुम चिंता मत करो बेटा, ऐसे मामू हमें अदालत में रोज मिलते हैं। मिस्टर खनूजा एक फोन करते हैं। थोड़ी ही देर में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर अपनी 4 महिला कांस्टेबल के साथ जीप से आती हैं। महिला इंस्पेक्टर अंदर आकर सारी बात सुनती है। उसके बाद कहती है, सर, मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, मगर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास उसका इंतजाम है। एक फोन करती है। थोड़ी ही देर में मेडिकल वाहन जो दवाओं का छिड़काव करता है सुनील के घर के सामने आकर रुकता है। महिला पुलिस अधिकारी अपने महिला कांस्टेबल से कान में कुछ कहती है। चारों महिला कांस्टेबल मेडिकल वाहन में जाकर वहां पहले रखी मेडिकल ड्रेस व छिड़काव वाले मास्क पहनकर छिड़काव बैग पीछे टांगकर छिड़काव कर्मी बन जाती हैं। महिला इंस्पेक्टर के प्लान के अनुसार चारों मेडिकल ड्रेस में कांस्टेबल साहिरा के घर पहुंचकर दरवाजा नॉक करती हैं। साहिरा की मां बालकनी में आकर कहती है, कौन है और ये अस्पताल की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? गाड़ी का ड्राइवर कहता है, मैडम, सरकारी अस्पताल की गाड़ी है, कोरोना से भी भयंकर बीमारी फैलती जा रही है, सरकार घर घर दवाई का मुफ्त छिड़काव कर रही है। साहिरा की अम्मी कहती हैं, जाओ यहाँ से, हमें कोई छिड़काव विड़काव नहीं करवाना। ड्राइवर कहता है, जो कहना है उनसे कहो। दूर खड़ी जीप में बैठी महिला कांस्टेबल की ओर इशारा करता है, वैसे बेहतरी इसी में है कि सरकारी काम में दखल मत दो, वरना पुलिस क्या करती है आप तो जानती हैं। पुलिस की गाड़ी देखकर साहिरा की मम्मी थोड़ा सहम गई, दरवाजा खोल देती हैं। चारों महिला कांस्टेबल मेडिकल ड्रेस में दवाई छिड़काव के बहाने घर के कोने कोने में पहुंच जाती हैं। इधर मौका पाकर सुनील घर के पीछे खंबे के सहारे सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ जाता है। ऊपर छत पर बने कमरे में रोशनदान से झांकता है। भीतर का सीन देखकर सुनील की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। कमरे के अंदर साहिरा के अब्बू साहिरा को बुरी तरह पीट रहे हैं। साहिरा के हाथ, पांव, मुंह बंधे हैं। सारा बदन मार से नीला पड़ गया है। उसकी घुटी घुटी आवाज कमरे से बाहर भी नहीं आ सकती। सुनील का खून खौल उठता है, मगर वक्त की नजाकत को देखकर खनूजा अंकल को मैसेज करता है,
5 मिनट में ही महिला कांस्टेबल घर के पीछे खंबे के सहारे रखी सीढ़ी से छत पर सुनील के पास आ जाती है। सुनील को पीछे करते हुए खुद कमरे की किवाड़ को नॉक करती है। दरवाजे पर नॉक सुनकर साहिरा का अब्बू ये सोचकर बाहर आता है कि शायद साहिरा की अम्मी आई हैं। जैसे ही दरवाजे के बाहर आती है, महिला इंस्पेक्टर साहिरा के अब्बू को काबू कर लेती है। सुनील कमरे में जाकर फौरन साहिरा को मुक्त कराता है। साहिरा रोने लगती है। छत पे आवाजें सुनकर साहिरा की अम्मी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं और साहिरा के मामू को कॉल कर देती हैं। सुनील बिना समय गंवाए साहिरा को लेकर पीछे वाली सीढ़ी से उतारकर अपने घर ले जाता है। थोड़ी ही देर में कॉलोनी में अल्लाह अकबर के नारों से पूरा इलाका गूंज उठता है। महिला पुलिस इंस्पेक्टर घर में छुपी साहिरा की अम्मी को दरवाजा तोड़कर निकालने की कोशिश में लगी है ताकि पकड़कर पूछताछ के लिए थाने ले जाया जा सके। देखते ही देखते साहिरा और सुनील का घर असामाजिक तत्व घेर लेते हैं। मिस्टर खनूजा की बाहर खड़ी गाड़ी और पुलिस जीप को आग के हवाले कर देते हैं। मेडिकल वैन का ड्राइवर स्थिति को देखकर किसी घर में छुप गया है। महिला इंस्पेक्टर समय की नजाकत को देखते ही कंट्रोल रूम कॉल कर देती है। साहिरा का मामू भीड़ को चीख कर उकसा रहा है, काफिरों को जहन्नुम पहुंचा दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। बढ़ते खतरे को देखकर मिस्टर खनूजा ने डीएम से बात की है। देखते ही देखते पुलिस बल की 4 वैन फोर्स कॉलोनी के गेट पर आ गई। भीड़ ने गेट बंद कर दिया है। उधर मामू और उसके आदमी सुनील के घर पर बेतहाशा पथराव कर रहे हैं। पुलिस बल दूसरे रास्तों से कॉलोनी में दाखिल होता है। मामू बेखौफ होकर पुलिस बल पर पेट्रोल बम, तलवार और पत्थरों से हमला कर रहा है। अपने साथ आई भीड़ को उकसा रहा है। महिला इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़कर साहिरा की अम्मी को काबू कर लेती है। छत पे आकर मोर्चा संभालती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायर करती है, मगर भीड़ उग्र होकर उस पर ही पथराव करती है। एक पत्थर इंस्पेक्टर को लग जाता है। माथे से खून बहने लगता है, मगर वो परवाह किए बिना मोर्चा संभाले रहती है। मामूजान छत पर मोर्चा संभाले महिला इंस्पेक्टर को भीड़ से कहता है, देख क्या रहे हो, खींच लाओ नीचे इस हरामजादी चिड़िया को, आज इसके जोशीले पर यहीं कतर देंगे। महिला पुलिस इंस्पेक्टर अपने बारे में ये सुनकर कहती है, साले मुझे चिड़िया समझ रहा है। सीधे गोली उसके पैर में मारती है। गोली लगते ही मामू गिर पड़ता है। भीड़ कमजोर पड़ने लगती है। डीएम ने अतिरिक्त पुलिस बल और भेज दिया है। सारी भीड़ तितर बितर हो जाती है। मामू और उसके आदमी पकड़े जाते हैं। साहिरा के अम्मी अब्बू को पुलिस हिरासत में ले लेती है। कॉलोनी के सारे घरों के कांच उपद्रवी पत्थरों से तोड़ गए हैं। कितने ही लोगों को चोटें आई हैं। इधर साहिरा डर रही है। सुनील कहता है, साहिरा, ये मेरे पापा हैं और ये हैं खनूजा अंकल, इस शहर के सबसे बड़े वकील। इन्हीं की वजह से आज तुम मेरे यहाँ मेरे पास हो। सुनील के पापा साहिरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरे बेटे की बहू मेरी बेटी है, एक बार मुझे पापा कहकर बुलाओ बेटी। साहिरा पापा कहकर सुनील के पिता के गले लग जाती है और रोने लगती है। सुनील के पापा कहते हैं, हम हिंदुओं के यहाँ सारे त्योहार साल में एक बार ही मनाए जाते हैं, मगर नवरात्रि साल में 2 बार बनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ औरत को वस्तु नहीं देवी का दर्जा दिया जाता है। कन्या पूजन किया जाता है। औरत किसी कमजोरी का नाम नहीं, शक्ति का प्रतीक है। तभी सुनील कहता है, तुमको तुम्हारे अब्बू इतनी बेरहमी से मार क्यों रहे थे? साहिरा कहती है, मामू के आदमियों ने मुझे वहां तुम्हारे साथ कुल्लू मनाली में होटल में देख लिया था। घर आते ही अम्मी ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया और मुझे बेहोश करके ऊपर कमरे में बंद कर दिया। अब्बू मुझे हर रोज मारते थे, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे आज रात मामू इलाहाबाद ले जाने वाले थे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम वहां पहुंच गए। खनूजा अंकल साहिरा की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, ब्रेव गर्ल, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मैं चलता हूँ, मगर कल सुबह तुम दोनों मेरे ऑफिस आना, बाकायदा रजिस्टर्ड शादी करवाऊंगा। हंसते हुए चले जाते हैं। दूसरी गाड़ी आ चुकी है। सुनील के पापा गेट के बाहर आकर कहते हैं, यार खनूजा,
जिस गाड़ी से तुम आए थे खत्म हो गई। खनूजा हंसते हुए कहते हैं, अरे यार तू चिंता मत कर, मैं क्लेम करा लूंगा। वक्त बीतता है। आज साहिरा और सुनील की शादी को पूरे 7 साल हो चुके हैं। 2 बच्चे भी हैं। आज साहिरा के अम्मी अब्बू की रिहाई है। मामू कानून के दांव पेचों से कबड्डी खेलकर उन्हीं के साथ रिहा हो गया है। शाम का वक्त है। साहिरा और सुनील कॉलोनी में बने पार्क में रहते हैं। तभी मामू वहां आता है और सुनील पर तमंचा निकालकर तान देता है। कहता है, साले काफिर, हमारे मुंह से निवाला छीन ले गया। आज तू खत्म। ए लौंडिया, चल बैठ गाड़ी में, नहीं तो तेरे इस खसम को यहीं सुला दूंगा। साहिरा कहती है, ये क्या कर रहे हो मामू? ये मेरा खसम है और मैं तुम्हारी भांजी। हम पे रहम करो, चले जाओ यहाँ से। आपको अल्लाह का वास्ता मामू। मामू कहता है, ये रिश्ते नाते सब खोखली बातें हैं। सीधी तरह गाड़ी में बैठ, नहीं तो इसी के सामने हलाला कर दूंगा। तभी सुनील के पिता पीछे से आकर मामू से भिड़ जाते हैं। मामू को सुनील और साहिरा काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर मामू उनकी पकड़ से छूटकर भागता है और जाते जाते तमंचे से फायर साहिरा पर करता है। साली हरामजादी, काफिरों की गुलाम, ले मर कमीनी। सुनील के पिता बीच में आकर साहिरा को बचा लेते हैं। टूटती सांसों से कहते हैं, सुनील बेटे, इस घर की बहू और मेरी बेटी को हमेशा अपने साथ रखना, और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, साहिरा बेटी को हमेशा अपने बराबर का दर्जा देना। कभी मत भूलना कि औरत वस्तु नहीं बल्कि देवी स्वरूपा शक्ति है। सुनील के पापा दम तोड़ देते हैं। मामू पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। साहिरा के अम्मी अब्बू यतीम खाने में हैं। साहिरा के भाई बहन कभी घर नहीं आए, क्योंकि साहिरा के हादसे के वक्त सभी भाई बहन एक शादी में गए हुए थे। आज सुनील और साहिरा एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों कौमी एकता का जीता जागता उदाहरण है। कहानी का भाव फिर वही है। कमी कौम में नहीं, सोच में है। मजहब ऊपर वाले ने नहीं बनाए, हम इंसानों ने बनाए हैं। हमें न लोगों को बदलना है, न कौम को बदलना है, सिर्फ अपनी सोच को बदलना है। सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।